कर रहा तो सदर ने उन्हें आगाह किया है, अपने खतूत के जरिए, गुफ्तगू शनीद के जरिए उन्हें आगाह किया है, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाया है। हम उस आईनी जिम्मेदारी को आगे निभाने के लिए हम जो बुनियादी हकूक आम शहरियों के पामाल हो रहे हैं, खास तौर पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ जो रवैया बरता गया है, जो हमारे कारकुनान पर, हमारे कायदीन पर जो नाजायज और झूठे और मन घड़त पर्चे किए गए हैं, उनको हरासा किया गया है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनको पाबंद सलासिल किया गया है, हम उसके खिलाफ अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और ये बर्रे सगीर की तारीख है। आप देखिए जितनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई हैं उसमें जेल भरो तहरीक उसका एक हिस्सा मुख्तलिफ अदवार में रही है। हमने ये रास्ता इसलिए चुना है कि हम मुल्क में अफरा तफरी नहीं चाहते, हम इस मईशत को मजीद नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आप देख रहे हैं कि इन 10 महीनों में मुल्क के माशी हालात किस हद तक बिगड़ चुके हैं। बेरोजगारी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, सनद बंद हो रही है, महंगाई पाकिस्तान की तारीख में नई हदों को छू रही है। 38.4% आज अफरात-ए-ज़र है और कुछ माहिरीन का ख्याल है कि जब IMF के साथ जो शराइत तय की गई हैं, जो इनका पूरा निफाज होगा तो ये शायद 40% को छू जाए या इससे ऊपर तजावुज़ कर जाए। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, आटे की लाइनें हैं, किसान को यूरिया खाद नहीं मिल रही, घी की कीमत में 80 रुपए किलो इजाफा हुआ है, रोजमर्रा की अशिया आप आम शहरी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं, रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है और आप देख रहे हैं डॉलर दस्तयाब नहीं है, LCs खुल रहे नहीं है, सरमायाकारी हो नहीं रही, मुल्क का ताजिर परेशान है, 1% जनरल सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया गया है, लोगों की क़ुव्वत खरीद पहले ही मुतासिर हो चुकी है, उसमें मजीद मुश्किलात में उनकी मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। इन हालात में तहरीक इंसाफ के कायदीन, कारकुनान और ऑफिस बेयरर्स लाताल्लुक नहीं हो सकते, आवाम से लाताल्लुक नहीं हो सकते, हम खामोश नहीं रह सकते। इसलिए हमने जेल भरो तहरीक का फैसला किया है और इंशाअल्लाह पुरअमन रहेंगे। मैं आज पंजाब की निगरान हुकूमत से ये सवाल करने आया हूँ अपने ऑफिस में कि मुझे ये बताइए, एक तरफ सदर साहब कह रहे हैं इंतखाबात की तैयारी की जाए और दूसरी तरफ आप दफा 144 का निफाज कर रहे हैं, क्यों? आपको घबराहट किस बात की है? हमने जब कहा है हमने नुक्स अमल का कोई इरादा नहीं है, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, कोई गिराव झड़ाव की हमारी सियासत नहीं है, तो आप किस किस्म का ये तासुर फैला रहे हैं? इलेक्शन आप नहीं करवाने देते, आजाद मीडिया पर कदगने आप लगाना चाहते हैं, बुनियादी हकूक सलब आप करना चाहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी के रास्ते में रुकावट आप बन रहे हैं, आइन के रास्ते में रुकावट आप बन रहे हैं, अदलिया पर और मुख्तलिफ अदलिया पर जो हमला मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मेरी मुद्दबाना गुजारिश होगी लीगल फ्रेटर्निटी से, बार रूम से, बार काउंसिल से कि उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए, उन पर एक जिम्मेदारी आयद होती है। एक इदारे को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और उनके रास्ते में रुकावट डाली जा रही है, मुस्लिम जजेस की पगड़ियां उछाली जा रही हैं, ये मुनासिब नहीं है। इन हालात में मैं समझता हूँ खामोश रहना जो है वो मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए, चाहे पाकिस्तान में है या ओवरसीज पाकिस्तानी में, जिनके ज़रिए मुबारका से मुल्क चलता है, ये मुनासिब नहीं होगा। चुनांचे हमने
आज आगाज का फैसला। शाह साहब ये बताइए जेल तहरीक का आगाज किया गया, नैब की जानिब से जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं और चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दिया है, ये किसकी कड़ी है, क्या वजह है? पहली बात तो ये है कि चेयरमैन नैब को तैनात किसने किया? मौजूदा हुक्मरानों ने किया। वो पिछले 8 माह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। आमतौर पर तासुर यही है कि वो अच्छी शोहरत के एक पुलिस ऑफिसर थे और वो इंतकामी सियासत या इंतकाम की नजर नहीं होना चाहते थे। वो अपने इदारे को मुतासिर नहीं करना चाहते थे। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वो विच हंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन पर दबाव था, मदाखलत थी और उन्होंने खुद कहा अपनी अलविदाई खिताब में, तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं न प्रेशर बर्दाश्त करूंगा न इंटरफेरेंस, और मुझ पर दबाव डाला गया है कि झूठे केसेस बनाए जाए इमरान खान पर। इमरान खान की अहलिया पर जो खातून खाना है उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। दीनी खातून है, घर में रहती है, घर की चार दीवारी में रहती है, पर्दादार बीबी है, उन्हें अदालत में पेश करने को कहा गया। मुझे 40 साल हो गए मुझे अमली सियासत में, 1983 में कदम रखा, 2023 है। 40 साल का मेरा अमली सियासी रिकॉर्ड, मेरी दयानत अमानत का रिकॉर्ड आवाम के सामने है, मेरे हल्के के लोगों के सामने है, मेरे जिले के लोगों के सामने है। मैं पंजाब की नुमाइंदगी करता रहा हूँ, मैं यहाँ वजीर खजाना रहा हूँ पंजाब का, मैं पाकिस्तान का वजीर खारजा रहा हूँ। मेरा रिकॉर्ड आवाम के सामने है। मुझे नोटिस दिया गया, शर्म आनी चाहिए जिसने मुझे नोटिस दिया। उनका फैसला। शाह साहब ये बताइएगा कि आज नोटिस हुए नैब की जानिब से बुशरा बीबी को भी और दूसरे लोगों को भी, आप कह रहे हैं मजम्मत भी कर रहे हैं। इसी तरह जब आपका दौरे हुकूमत था तो जहांगीर तरीन उनकी बेटी को और उनकी वाइफ को भी नोटिस हुए थे, क्या आपको काबिल मजम्मत नहीं थे? देखिए बहस करूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। अगर नाजायज मन घड़त केस पर किसी को धरा जाए वो मुनासिब नहीं है, चाहे वो हमारा हो या पराया हो। शाह साहब ये बताइएगा, कल से जब से चौधरी परवेज ही ने तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है, आप चेहरे से घबराए लग रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या पंजाब में सीएम का एक नया कैंडिडेट आ गया पीटीआई? पहली बात तो ये है, मेरा चेहरा तो घबराया भी नहीं है, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं तो मुस्करा रहा हूँ। वो आए हैं या मेरे खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, आप ये बताएं कि एक तो आज पहली गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी देगा और दूसरा ये बताएं जब आपके दौर में केस बनते रहे क्या वो गलत थे, आज उनकी मजम्मत करती है? जो यार देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और विच हंट हमारा ना इरादा था ना इरादा है। जो केसेस पिछले पीडीएम के हजरात जिनका सामना करते रहे, आप देखें कि वो हमारे बनाए हुए नहीं थे। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ दोज केसेस या पीपल्स पार्टी ने नून पे किए थे या नून ने पीपल्स पार्टी पे किए थे। ये पीडीएम का कारनामा था जिसका वो जो भुगत रहे थे, हमारे केसेस नहीं थे। आज गिरफ्तारी पहली आपने? मैंने पहले जब इमरान खान साहब ने इसका ऐलान किया था तो मैंने कहा था कि आई विल बी द फर्स्ट, और उन्होंने मुझे कल कहा, इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि आप पार्टी के सीनियर मेरे बाद नंबर 2 हैं, मैं नहीं चाहता कि आप गिरफ्तारी दें और मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे उनके एहसासात का एहतराम है और वो भी बवजह कह रहे हैं, बिला वजह नहीं कह रहे थे। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं एक रवायत सेट करूंगा कि कारकुन नहीं, पार्टी के सीनियर लोग अपने आप को पहले पार्टी में बनाया गया है, क्या बीच में की गई है कि नहीं की गई? जो पार्टी की अंदरूनी बात है वो पार्टी के बंद कमरों में बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ वो हर पार्टी का हक है। इमरान खान साहब एक डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले आदमी हैं, वो सबकी राय सुनते हैं, लेते हैं। उन्होंने सबके व्यूज लिए, वो घर की बात घर में रहेगी, मीडिया पे नहीं।